गुड मॉर्निंग एंड आई एम बैक विद सम न्यूज़। वही फरवरी की 2023 की। तो चल क्या रहा है, देखो इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो डिसफंक्शनल इंडियन को लगता है इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बात करनी चाहिए। नंबर 1, फीमेल्स की मिनिमम एज लिमिट टू गेट मैरिड हो सकती है फ्रॉम 18 टू 21, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा चाहती है और उसने प्रपोजल भेजा पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया कि चलो इसको करते हैं, पर ऑपोजिशन ने इसमें थोड़ा इशू दिखा दिया। तो अब ये मैटर चला गया है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो यार, अब इस पे जो लॉ आएगा वो तो पार्लियामेंट लेगी, हम इस पे कॉल लेंगे नहीं। पर इट्स अ वेरी गुड थिंग ना कि एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट टू गेट मैरिड फॉर फीमेल शुड बी 21 नॉट 18। प्रोग्रेसिव है, काफ़ी प्रोग्रेसिव है। व्हाट डू यू थिंक? डेटिंग आज की डेट में सिर्फ ये देख के होती है क्या कि आई लव यू टू, तुम मेरे क्रश हो, मैं तुम्हारा क्रश हूँ, हमारी वाइब मैच कर रही है? ऐसा है नहीं, बिकॉज यू लिव इन अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड और यहाँ पे प्रैक्टिकल लॉजिक सब कुछ आता है। आप किस सोसाइटी के सेगमेंट से बिलोंग करते हो। सपोज करो कि कोई लड़की है जिसका फादर एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वाली फैमिली से बिलोंग करता है, पैसे अच्छे खासे हैं, तो उसको जो लड़का है उसी टाइप का पसंद आएगा। इसलिए नहीं कि वो पैसे के पीछे मर रही है या कोई बहुत बड़ी वो गोल्ड डिगर है, नो, मेंटालिटी वैसी ही मैच होगी। तो उसमें बुरा क्यों मानते हो? बड़े बड़े वीडियोस आ जाएंगे, एक दिन सक्सेसफुल बनूंगा। भाई तुम बनोगे सक्सेसफुल, लेकिन उस चीज़ से इस चीज़ को कंपेयर मत किया करो। आजकल अमीरों को इंडिया छोड़ने की बड़ी तेजी हो गई है, स्पेशली ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वाले लोग। अब ये कर क्या रहे हैं? ये इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं कुछ अलग अलग कंट्रीज में जहां इनको जाना है। फॉर एग्जाम्पल यूएस, पोर्टुगल, माल्टा, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस। अब इन्वेस्टमेंट करके सिटीजनशिप ले रहे हैं और इंडिया की छोड़ दे रहे हैं। 2022 में मोर देन 2.25 लाख पीपल दे लेफ्ट इंडियन सिटीजनशिप और इन सब कंट्रीज़ की ले लिए। वो कह रहे हैं कि यार उनको वहाँ बेटर एजुकेशन मिल रही है, बेटर हेल्थ मिल रही है, बेटर हवा मिल रही है, बेटर एन्जॉयमेंट मिल रहा है और वगैरह वगैरह वगैरह। मे बी बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं। पर ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते कौन है? वही जिनकी जो नेटवर्थ होती है वो होती है 8 करोड़ से ऊपर। और ये जो होते हैं इनका एक सिस्टम होता है। इनका सिस्टम ये होता है कि जहाँ पे भी फ़ायदा है वहाँ चले जाओ, और जहाँ पे भी लग रहा है यार यहाँ हमारे बिजनेस में ना कोई शाड़ापंती होने वाली है, आराम से पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो कट लेते हैं। बट ज़रूरी भी नहीं है, मतलब मैं एक जनरल व्यू बता रहा हूँ। अच्छा, 2021 में दिसंबर में जो डेटा आया था, इंडिया में उस टाइम थे समवेयर अराउंड 3.47 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। अच्छा छोड़ो ना ये सब बात, अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वाले लोग सुन रहे हो, यार मुझे भी कुछ पैसे दे दो। या मेरी गर्लफ्रेंड की तो लड़ाई हो गई, पर बाकी लोगों की भी लड़ाई चल रही है इंटरनल। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी की। अब पहले याद है तुम्हें, गवर्नमेंट थी शिवसेना एंड कांग्रेस, उस टाइम उद्धव ठाकरे थे सीएम। फिर आके बन गई शिवसेना एंड बीजेपी, जिसमें कौन है सीएम? एकनाथ शिंदे। अब हो क्या रहा है? अब जो ये एकनाथ शिंदे बीजेपी वाला कैंप है शिवसेना का, उसने बोला कि जो पार्टी का सिंबल है जो चलता आ रहा है वो वाला हमें चाहिए। और जो पुराना वाला कैंप है जिसमें सीएम थे उद्धव ठाकरे, उन्होंने बोला कि यार अब ये हो नहीं सकता है क्योंकि हम बाला साहब ठाकरे जी के बेटे हैं, तो हम डिज़र्व करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बोला देखो अभी सरकार है एकनाथ शिंदे जी की और वो है शिवसेना की पार्टी जो बीजेपी के साथ आई है, तो उन्हीं के फेवर में जाना चाहिए। फिर ये बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भाई, अब इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन लिया है तो कुछ सोच के लिया होगा, बाकी चीज़ें सॉर्ट आउट होनी चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, आज से नहीं बहुत पहले से। और बाला साहब ठाकरे जी आज होते तो उनको अच्छा लगता है क्या ये सब? सॉर्ट दिस आउट। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से सॉर्ट करता हूँ इस बार। मैं कोई इंग्लिश शायरी मारता हूँ तो शायद क्रिंज ना लगे। क्या? बाय। नेटफ्लिक्स का कंटेंट का बजट जानते हो? नहीं जानो। शहर का शहर बिक जाएगा। सिर्फ कंटेंट पे खर्च करते हैं मोर देन $17 बिलियन, जो कि है स्वीडन के डिफेंस बजट से भी ज़्यादा। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स इंडिया में क्या कर रहा है। थोड़े टाइम पहले तो अच्छा नहीं कर रहा था, बट 2022 में इन्होंने अपना गेम पलट दिया। इनकी व्यूअरशिप इंक्रीज हो गई बाय मोर देन 30% एंड रेवेन्यू इंक्रीज हो गया बाय मोर देन 25%।
और तो और आपको पता होना चाहिए नेटफ्लिक्स ने अभी तक इंडिया में 100 ओरिजिनल कंटेंट बना दिया है। सिर्फ 2022 में मोर देन 27 या 28 कंटेंट बनाया। सही है यार। एम्प्लॉयज भी इनके अच्छे खासे हैं, 250 तो बॉम्बे ऑफिस में काम करते हैं, और दिल्ली का मुझे नहीं पता, बट कंटेंट इज द किंग एंड नेटफ्लिक्स इज अ हीरो यार। हर चीज़ में क्लास और सेगमेंट नहीं चाहिए यार। जैसे फ्लर्ट करते हो ना, कुछ बेसिक्स हैं हमेशा याद रखो, ये प्रिंसिपल है वर्ल्ड वाइड। पहली बात, एक थिन लाइन होती है जो कभी नहीं क्रॉस करना चाहिए, मींस ज़्यादा टची नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए जो उसको कॉन्शियस करे। दूसरी चीज़, शिवलरी ऑलवेज वर्क, बी अ गुड जेंटलमैन, ऑलवेज, इट ऑलवेज वर्क नो मैटर व्हाट। तीसरी चीज़, हमेशा उसको, अगर मैं कहूँ जो अर्थ पे अल्ट्रावायलेट रेज आती है, जो सोलर रेडिएशन आते हैं, वो क्लाइमेट इंजीनियरिंग से मैनेज हो जाएगा, तो तुम क्या कहोगे? तुम मुझसे कहोगे ये पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल है। यूएस की एक रिसर्च हुई है, उसमें पता चला है कि अगर बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ डस्ट मून से छोड़ी जाए स्पेस पे, एट अ पॉइंट वेयर अर्थ एंड सन की ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसिल ईच अदर, तो ये पॉसिबल है। होगा क्या? ये डस्ट पार्क हो जाएगी अर्थ के ऊपर। अब ये सनलाइट को डिम करेगी। जब ये सनलाइट को डिम करेगी तो इससे होगा क्या? ये इसलिए किया जाएगा क्योंकि जो कार्बन एमिशन है वो कंट्रोल में होगा। पर साइंटिस्ट कह रहे हैं यार देखो, इसके जो इफ़ेक्ट है ना वो काफ़ी डेवेस्टेटिंग हो सकते हैं, क्योंकि उतनी क्रॉप्स नहीं उगेंगी, डिजीज़ेस बढ़ेंगी, स्टारवेशन बढ़ेगा। तो यार सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट कर लो, बट ये वाला सिस्टम थोड़ा और रिसर्च मांगता है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कुछ गलत हो गया तब क्या? लैंड है तुम्हारे पास, ये हाईवे के पास, हाँ थोड़ी अंदर भी चलेगी, है ना? तो एक काम करो, एक अच्छा सा वेयर हाउस बनवा दो। क्यों? क्योंकि वेयर हाउसिंग रेंटल इनकम गई है बढ़, और बड़ा अच्छा फ़ायदा और प्रॉफिट भी हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है और ई कॉमर्स कंपनीज एक्सपेंशन कर रही हैं, तो सामान कहाँ जाएगा? लॉजिस्टिक बढ़ेगी ही ना। सबसे ज़्यादा फायदा कहाँ हो रहा है? बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली एनसीआर। अब समझो सिर्फ बॉम्बे में पर स्क्वायर फीट इज मोर देन 22 रुपीज़, बैंगलोर में पर स्क्वायर फीट इज मोर देन 20 रुपीज़, एंड दिल्ली एनसीआर में पर स्क्वायर फीट इज मोर देन 19 रुपीज़। इनफैक्ट अगर तुम एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ की लॉजिस्टिक मार्केट की बात करो तो ये चारों सिटीज़ अभी काफ़ी अच्छा रूल कर रही हैं। हाँ, 2022 में इट हैज़ बीन वेरी गुड, और 2023 में भी आउटलुक ऐसा लग रहा है कि बहुत शानदार होने वाला है। तो लैंड है तो बनाओ, मेरे पास नहीं है। तो तुम कुछ नहीं करना चाहते हो ज़िंदगी में, क्लियर है? तो तुम एकदम सही आदमी को देख रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें एकदम राइट पाथ पे ले जाऊंगा कि मतलब कुछ भी ना करो, एकदम आराम से चिल मारो, बैठो, क्योंकि देखो यार रिलैक्स करने आए हैं। इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, तो यार ये सब बन गया, कुछ मत करो। हाँ जी, यूपी में बजट आया है क्या? हाँ आया तो है। तो थोड़ा बताइए उसके बारे में। तो आपको ये सही समय लगता है? हाँ, अब एक काम करो, डिसफंक्शनल इंडियन एपिसोड 14 देख लेना। चलिए जाइए, चलिए ठीक है भैया, जाइए, चलिए प्लीज 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 गेट लॉस्ट ब्रो। बजट तो आ गया है, ये सच है। तो यूपी का ये जो बजट है ये हिस्टोरिक है। इतना पैसा तो कभी मिला ही नहीं यूपी गवर्नमेंट को, मोर देन 6.90 लाख करोड़ रुपीस। बाप रे बाप। अच्छा, सुनते रहते होगे हर स्टेट को आज की डेट में $1 ट्रिलियन वाली इकॉनमी बनना है, और यूपी कह रहा है हम सबसे पहले बन के दिखाएंगे भैया। बात भी ठीक है, योगी जी की सरकार है, कर भी सकते हैं। बट देयर इज वन थिंग यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग सिंस लास्ट 5-6 years, दैट सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बहुत इंप्रूव हुआ है, और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है जब गवर्नमेंट ने प्लान किया कि 100 स्मार्ट सिटीज़ करेंगे, बनाएंगे, आई मीन डेवलपमेंट करेंगे। अब उस पूरे प्रोसेस में सरकार ने क्या किया कि खूब इन्वेस्टमेंट करी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब जैसे तुम सपोज करो सर्विलांस कैमरा हो गया, तुम्हारी LED स्ट्रीट्स लाइट हो गई, उसके बाद जैसे सपोज करो कि वाटर लॉगिंग हो जाती थी रोड पे, अब बहुत कम हो गई है। क्यों? क्योंकि सरकार ने पैसा खर्च किया है। अरे यार रोड बंद है, मैं आगे से लेता हूँ। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल अब समझो सिंस लास्ट 3 years
मोर देन 22 lakhs LED लाइट्स लगाई गई हैं इंडिया में. आई मीन इन 100 स्मार्ट सिटीज़ जो डेवलप करी जा रही हैं. उसके अलावा जैसे सर्विलांस की बात करते हैं तो आप ये सोचो सिर्फ अहमदाबाद में, सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद गुजरात में जो चालान कटे दैट इज़ मोर देन 53 lakhs इन लास्ट 3 years, और जो रिकवरी हुई दैट इज़ ऑफ मोर देन 42 crores. अब इससे ये पता लगता है कि आपकी टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है फॉर सर्विलांस पर्पस, फॉर सिक्योरिटी पर्पस, वो कितनी सही है, कितनी अच्छी है. हाँ, अहमदाबाद में अब जैसे जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई ये पता करने के लिए कि वाटर लॉगिंग ना हो, ट्रैफिक ना हो, तो उससे भी कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ. इकॉनमी को इनफैक्ट बहुत फ़ायदा होता है. रोड बंद है यार, बट दैट्स गुड यार, दैट्स गुड, क्योंकि स्मार्ट सिटीज़ 100 स्मार्ट सिटीज़ डेवलपमेंट हो तो रही है. और इसका अब फाइनली आके एक रिपोर्ट आई है, उसमें ही क्लियर हो गया है कि भाई सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, आई मीन सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर. हम ये कहाँ आ गए? इट्स लुक्स गुड यार, इट्स लुक गुड. जनरेशन कैसे चलेगी? जनरेशन चलेगी जब बच्चा पैदा होगा. बच्चा पैदा कैसे होगा? जब फर्टिलिटी अच्छी होगी. फर्टिलिटी रेट जब बहुत अच्छा होगा. बट फर्टिलिटी रेट सबसे कम और लो किसका है? सबसे कम है साउथ कोरिया का, फिर है सिंगापुर का, फिर है यूक्रेन का, और भी बहुत सारी कंट्री का बड़ा कम है जैसे कि इटली, जापान, जमाइका. पर हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट किसका है? दबा के बच्चा पैदा करते हैं. मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीका की, और नंबर 1 पे है हाई फर्टिलिटी रेट पे नाइगर. फिर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इन्हीं की हैं सारी की सारी. कॉन्गो, चाड, नाइजीरिया. अब बात क्या है ना, वैसे तो सुना है बड़े अच्छे लगते हैं और बड़े काम भी बड़ा ही कर रहे हैं. Let it go, let it go. इंटरनेशनल एयरपोर्ट से याद आया, आपको पता है लीडर कौन है डोमेस्टिक मार्केट में इंडिया में एविएशन सेक्टर में? हु इज़ द बाप? एंड द बाप इज़ इंडिगो. चाहे बात पंचुअलिटी की करो या डोमेस्टिक मार्केट शेयर की करो. अगर पंचुअलिटी की बात करो तो मोर देन 84% ऑफ द टाइम इंडिगो हैज़ बीन पंचुअल. और जो अपना ये एयर इंडिया है वो समवेयर अराउंड 74 या 75% टाइम ही पंचुअल रहा है, आई मीन इन 2022. और अब बात करते हैं मार्केट शेयर की, तो भाई इंडिगो का तो कोई जवाब ही नहीं है. मोर देन 53% आई गेस वो मार्केट रूल करता है डोमेस्टिक. वेरी गुड. बाकी सारे बहुत पीछे हैं, स्पाइस जेट एंड विस्तारा, बहुत टाइम लगेगा. बट इंडिगो का स्टाफ अच्छा है, खाना भी अच्छा है. मेरी एक बहुत जेन्युइन एडवाइस है टू ऑल द स्टार्टअप्स हु आर ग्रोइंग, टू ऑल द कंपनीज हु आर ग्रोइंग टुडे. आप ना एडवर्टिजमेंट फोर्सफुल वाला मत करो. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. यूएस में 70% ऑफ द मिलेनियल्स उन्होंने एप्लीकेशंस डाउनलोड किए हैं जो कि एड्स ब्लॉक करते हैं, क्योंकि किसी को भी फोर्स्ड ऐड पसंद नहीं है. फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब देखते हो, आप कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कोई बंदा है वो अपना एक्सपीरियंस ले रहा है, वीडियो देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, और बीच में ज़बरदस्ती का ऐड आ रहा है, तो होगा क्या? आप अपनी कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी नहीं कर रहे हो. आप सोच रहे हो जितना देखेगा आदमी माइंड में उतना घुसेगा. ये 150 साल पुराना घिसा पिटा मॉडल है. बेस्ट क्या होता है? नेचुरल इंटरप्शन. बहुत ही नेचुरल ऑर्गेनिक वे से आप अपना ऐड दिखाओ, ताकि उसके एक्सपीरियंस में अगर वो कुछ भी काम कर रहा हो तो उसमें उसको खेद ना आए. मतलब ऐसा ना हो कि एकदम रोक के वो बस आपका ऐड देख रहा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बंदा एलिवेटर में जा रहा है, लिफ्ट में जा रहा है, तो वहाँ पे स्क्रीन्स लगी हैं, ऐड चल रहे हैं. अब वो एक अनइंटरप्टेड हो गया, देखेगा ही भाई लिफ्ट में और लोग हैं, नहीं जानता है, सामने देख रहा है. बहुत आपने ऑर्गेनिक तरीके से अपनी चीज़ को किया. एक और है जैसे फॉर एग्जाम्पल एयरपोर्ट पे जब बंदा वेट करता है बोर्डिंग के टाइम पे, बैठा हुआ है, घंटों बैठा है, फ्लाइट डिले है, उठ रहा है, आराम से स्क्रीन चलाओ, ऐड दिखाओ. सो आई थिंक पीपल नीड टू बी मोर क्रिएटिव. अंधी स्पेंडिंग एडवर्टाइजमेंट में ऐसे नहीं करनी चाहिए. वन नीड्स टू बी वेरी वाइज. एक्सपीरियंस मत खराब करो, क्योंकि तुम्हारे ब्रांड की गुडविल खराब होगी. लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ करना है कि तुम बड़े आदमी बनोगे. आर यू रेडी? आर यू रियली रेडी? अबे ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे पता होता तो मैं यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहा होता. खुद बिजी नहीं रहता पैसा कमाने में. डिस्फंक्शनल भी देखो, हो सकता है दोनों भाई कुछ सीख लें.